प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10 मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? मतलब ये स्थिति दी है, उनमें बताइए कि संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है, अगर नहीं है तो मतलब है तो क्यों है। ठीक है। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, इसमें बताना है कि सूची एपी है या नहीं है और है तो क्यों है। ठीक है। तो क्या दिया है? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कह रहा है प्रत्येक मीटर मतलब हर मीटर के बाद, प्रत्येक मीटर हर मीटर के बाद एक कुआं खोदने में, कोई कुआं खोदा जा रहा है जिसमें हर मीटर के बाद खुदाई की लागत, खोदने में आई लागत। प्रथम मीटर में कितनी आई? प्रथम मीटर में खुदाई की लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और उसके अतिरिक्त प्रत्येक मीटर, उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। ये कह रहा है पहली बार, मतलब पहली बार प्रथम बार तो 150 है, उसके बाद मतलब दूसरे तीसरे चौथे जो भी मीटर हो उन पे ये दूसरे तीसरे मीटर पे 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब पहले पे 150 है तो दूसरे पे 50 ऐड हो जाएगा, 200, फिर दूसरे और बढ़ती जाएगी 50 उस पे 200 पे, क्योंकि प्रथम दूसरे पे 200, तीसरे पे 250, 300, ऐसे 50-50 बढ़ती जा रही है कह रहा है। तो आइए फिर सॉल्व करें। तो क्या करें? हल हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे दिया है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ये प्रत्येक मीटर की खुदाई की बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर में खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, ये लागत दे दी है फिर। ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा ऐसा दिया है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत, पहली बार खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपए। अब फिर प्रत्येक, फिर दिया है प्रत्येक मीटर, उस मतलब इसमें देखो प्रथम मीटर के बाद, प्रथम मीटर के बाद और प्रथम मीटर के बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ रही है। 50 रुपए है, ये कहता 50 रुपए है, तो 50 रुपए इसमें क्या है? प्रति मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जा रही है, ये कह रहा है बढ़ती। अगर 50 होती तो इसमें बढ़ती जा रही है। ठीक है। बढ़ती जा रही है 50 रुपए। तो अब करेंगे पहले मीटर की, अब दूसरे की निकालें। तो दूसरे हमें क्या है? समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की सूची। तो संख्याओं की सूची निकालनी है, उसके बाद हमें उनके पदों के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ये समांतर श्रेणी होती है। तो सूची निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं इसको। तो दूसरे मीटर के बाद, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत, पहले मीटर की कितनी है? 150। अब दूसरे की कितनी होगी? देखो पहले मीटर की कितनी है? 150। अब कह रहा है उसके बाद प्रत्येक मीटर पे 50 रुपए बढ़ती जा रही है लागत। तो अब दूसरे मीटर में 50 रुपए बढ़ी, तो पहले ही कितनी थी? 150। अब 50 रुपए दूसरे बढ़ी तो 150 प्लस 50 कर दो, बढ़ती जा रही है तो 50। तो अब दूसरे की कितनी हो जाएगी लागत? दूसरे मीटर पे 200 रुपए। अब तीसरे मीटर की खुदाई की लागत तीसरे मीटर पे कितनी हो जाएगी?
दूसरे पे 200 थी और तीसरे 50 रुपए फिर बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 250। ये कह रहा है देखो, ये कह रहा है प्रथम पे 185 और उसके बाद जो भी मीटर आएंगे उन पे 50 रुपए बढ़ती जाएगी। तो अब 200 हो गया, ये 200 वही 50 रुपए बढ़ गई दूसरे पे, और तीसरा आएगा तो उस पे 50 रुपए बढ़ जाएगी, तो 200 थी 250 हो जाएगी। अब चौथे मीटर की खुदाई की लागत, चौथे मीटर पे 250 थी तीसरे में और 50 रुपए कह रहा है बढ़ती जाएगी, तो 300, 250 प्लस 50 300। अब यहाँ तक ही कर लेते हैं, हमें 4 पद मिलेगा बस बहुत है, क्योंकि ज्यादा इससे ही हमें पता चलेगा इन संख्या सूची से ही इतने में 4 पदों में कि है या नहीं समानता श्रेणी। और आगे भी निकाल सकते हो तो 50 रुपए बढ़ती जाएगी, ये 350 300 400। अब वैसे अगर नहीं निकालना चाहो तो हमें वैसे ही पता चल रहा है 50 रुपए, 150 प्लस 50 250 50, मतलब संख्या मतलब सिम संख्या बढ़ रही है एक निश्चित संख्या, और समानता श्रेणी क्या होती है, एक निश्चित संख्या बढ़ती जाती है, एक निश्चित संख्या बढ़ती है सब पदों में, ठीक है, यही होती है ना समानता श्रेणी, निश्चित संख्या जुड़ती चली जाती है, निश्चित संख्या को सार्वधातुक कहते हैं। तो 50-50 हमें क्लियर पता चला ये समानता श्रेणी है, क्योंकि निश्चित संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। चौथे मीटर तक हमने खुदाई निकाली क्योंकि इतनी जरूरत थी हमें। अब ये संख्याओं की सूची आ गई, ठीक है, ये बन गई 150 200 250 300 ये मीटर से निकली। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट पद। तो अब समानता श्रेणी होने के लिए क्या होता है, समानता श्रेणी तब होगी जब दोनों पदों के बीच का अंतर सेम रहे, मतलब इसमें सेम रहे, मतलब सेम निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं, इसमें सेकंड फर्स्ट को ऐसे घटाएंगे और इनको A1 A2 A3 A4 ऐसे नाम दे देते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो 200 माइनस 150, तो ये कितना आ जाएगा 50। अब ऐसे ही A2 माइनस A1, अब A3 माइनस A2 250 माइनस 200, मैंने कहा था सेकंड में से फर्स्ट वाला घटा, सेकंड में फर्स्ट वाला, तो 50। ऐसे A4 माइनस A3 300 माइनस 250, तो ये हो जाएगा 50। अब देखो समान दोनों पदों के बीच का अंतर सेम आ रहा है और इस अंतर को ही क्या कहते हैं, सार्वधातुक कहते हैं। सेम आ रहा है, तो जब सेम आ रहा है तो हमारी ये समानता श्रेणी है, तब लिख देंगे हाँ दी गई स्थिति समांतर श्रेणी होगी, दी गई स्थिति समांतर श्रेणी होगी क्योंकि इसमें सब पदों में एक निश्चित संख्या 50 है जो समान है, निश्चित संख्या है। और इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं, सार्वधातुक। कहने का मतलब है मोटे तौर पर समांतर श्रेणी में अगर सभी पदों में मतलब सभी पदों का अंतर मतलब सेम रहे, मतलब सार्वधातुक सेम रहे सभी पदों में, तो क्या है, ये समांतर श्रेणी है, ये अंतर सार्वधातुक होता है, ठीक है, 50-50 ये आ रहा है। तो मेरे भाइयों अगर वीडियो समझ में तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद, थैंक यू।